नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए अपने प्रमुख विषय पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र विषय पर हम लोग जो यूपीएस से संबंधित जो तमाम प्रकार के प्रश्न हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आइए उन प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आज का जो प्रमुख प्रश्न है वो क्या है और इसके बारे में हम लोग मुख्य रूप से देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आज का प्रश्न है कि 1858 का जो अधिनियम है उसके बारे में प्रश्न है कि ये कैसे बना, इसका निर्माण कैसे हुआ, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या इसकी हिस्ट्री है। आपको पता है कि देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का, अब हम लोग उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे, इस प्रश्न का आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। आपको पता है इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जो भारत में व्यापार एवं व्यवसाय के लिए आया था। परंतु धीरे धीरे यह कंपनी क्या हुआ, आप देखेंगे कि यह कंपनी व्यापार एवं व्यवसाय से बढ़ते बढ़ते यह कंपनी मुख्य रूप से भारत की शासन व्यवस्था की बागडोर संभाल ली। अब बागडोर संभालने के बाद क्या हुआ कि भारत में जो कंपनी का एक शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई, जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे थे कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो भारत की सोशल एक स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक व्यवस्था, उस सामाजिक व्यवस्था का भी लोग शोषण कर रहे थे। भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था का भी शोषण कर रहे थे, भारत की राजनीतिक व्यवस्था का भी शोषण कर रहे थे। ठीक है, तो इसके द्वारा हुआ क्या, इसके द्वारा हुआ कि भारत के जो जनों के अंदर एक जागरूकता का निर्माण हुआ। भारत के जो एक जन समुदाय हैं, जो भारत में लोग रहने वाले हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या हुआ, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक जन जागरूकता का निर्माण हुआ। और जन जागरूकता का निर्माण होने के बाद आप देखेंगे कि देश में एक 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में भी मानते हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति होती है। अब उस 1857 की क्रांति के माध्यम से क्या हकीकत है, इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। अब 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश कंपनी का शासन था ना, ये क्रांति का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि पूरी तरीके से ब्रिटिश कंपनी की शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी की जो शासन व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो गया। और जब ब्रिटिश कंपनी की शासन व्यवस्था पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया तो फिर ब्रिटिश सरकार को ये लगा, ठीक है, फिर क्या है, फिर ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि नहीं, जो है, अगर शासन प्रणाली जब अस्त व्यस्त हो गया तो ब्रिटिश सरकार को लगा ये मामला बहुत गंभीर है और अब हम क्या कर सकते हैं कि जो कंपनी है, इस कंपनी की शासन की जो व्यवस्था है उसकी बागडोर हम उससे छीन लेते हैं और भारत में एक नई शासन व्यवस्था का निर्माण किया जाए। तो उसी प्रकार कंपनी से शासन व्यवस्था को छीन करके भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली, ब्रिटिश संसद की संसदीय प्रणाली, यानी ब्रिटिश की सरकार जो है भारत में अपनी संसदीय शासन व्यवस्था को पूरी तरीके से लागू करने का एक प्रावधान किया और भारत में वह व्यवस्था बनाने का एक विचारधारा लाया। उसके माध्यम से जो 1858 का अधिनियम है, इसे ताज का शासन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से कानून का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार ये रहा 1858 के अधिनियम की जो विशेषता है। ठीक है, कि क्यों यह आया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि भारत में जो कंपनी का शासन था वो कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई, जैसा कि आपको हमने बताया। ठीक है, ये है। ठीक है, तो इस प्रकार भारत में ब्रिटिश संसद की एक सर्वोच्चता स्थापित हुई। अब भारत से संबंधित जो भी डिसीजन लेंगे, चाहे सरकार के निर्माण से संबंधित, चाहे विधायिका से संबंधित, चाहे कार्यपालिका से संबंधित, चाहे न्यायपालिका से संबंधित, तो भारत में सारी व्यवस्थाओं का जो एक स्वरूप है वो पूरी तरीके से अब क्या होगा, अब वो ब्रिटेन की संसद के माध्यम से कार्य होगा, जिसके प्रति जो है ब्रिटेन की सरकार उत्तरदायी
होगा, जिसके प्रति इसमें देखिए हमने बताया है कि ब्रिटेन की सरकार उत्तरदायी होगा। ठीक है, अब सर्वोच्च रूप से ब्रिटिश संसद ही सारा काम करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि जो 1919 का दूसरा क्वेश्चन था कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि देखिए जैसे ये होता है, ये क्या है, सबसे पहले तो बात ये है, असल में ये जो आपका प्रश्न है ये भारत के संवैधानिक विकास से जुड़ा हुआ है। भारत के संवैधानिक विकास से जुड़ा हुआ है। भारत का संवैधानिक विकास का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमने पहली क्लास में भी बताया था इस बारे में कि जो भारत का संवैधानिक विकास है, आप जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है। फिर ऐसे आप 1784 देखते हैं, फिर आप 1813 देखते हैं, 1833 का चार्टर देखते हैं। ठीक है, फिर ऐसे आप फिर 1853 देखें, फिर 1858 देखें। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो ब्रिटिश सरकार की जो संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था है और भारत में जो संवैधानिक विकास का क्रम है कि किस प्रकार भारत की शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा, भारत की शासन व्यवस्था का की जो कार्य प्रणाली हो किस प्रकार आगे कार्य करेगा। ठीक है, तो उसके संदर्भ में क्या हुआ, इसी प्रकार आप देखेंगे कि 1892 फिर 1909, ठीक है, फिर इसी क्रम में आप देखेंगे कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है क्योंकि इसके माध्यम से प्रांतों में एक द्वैध शासन की व्यवस्था की भी शुरुआत हुई, ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम। द्वैध शासन का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, द्वैध शासन का मतलब अब आज आप देख रहे हैं जैसे हमारा उत्तर प्रदेश एक राज्य है, एक प्रांत है ना, तो आप देखेंगे कि प्रांत में यहाँ पे द्वैध शासन की व्यवस्था है। आप देखेंगे विधान परिषद है, विधानसभा है। ठीक है, तो उसी प्रकार अलग अलग सभाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, उसी प्रकार जो है अलग अलग सभाओं का निर्माण हुआ। तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था इसका प्रमुख रूप से एक कारण रहा है। ठीक है, इस कानून का तो इस प्रकार जो है आप देखेंगे कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कानून जो देश में, चूंकि इसके बाद चूंकि 1919 के बाद अगर आपसे यहां से एक प्रश्न और बन सकता है कि भारतीय संविधान का स्रोत के रूप में, तो 1919 के कानून के बाद अगर कोई कानून इंपॉर्टेंट है तो 1935 का अधिनियम है, जो कि हम लोग अगले क्लास में उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1919 का एक अधिनियम है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम जो भारत में एक कानून के संदर्भ में, जैसे एक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कि कैसे द्वैध शासन प्रणाली होगा और जो प्रांतों की कार्य होगी वहां पे कैसे राजनीतिक व्यवस्था होगा, विधायिका क्या करेगा, कार्यपालिका क्या करेगा, ऐसे तमाम सारे विषयों पर चर्चा करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो 1919 का जो अधिनियम है यह भी बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। फिर अगले क्लास में हम देखेंगे कि भारत के जो संवैधानिक स्रोत हैं, जैसे 1935 का जो कानून है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और इससे संबंधित और ही ज्यादा नॉलेज की जरूरत है आपको तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, पॉलिटिकल साइंस का हमारा क्लास है, उसमें आपको भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ है इसके बारे में हमने समझाया है। ठीक है।